2 दिन पहले हमने खबर किया था कि चिराग पासवान बेकार का नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहते हैं, जबकि उनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है। और आज ऐसा ही कुछ हो गया है। लेकिन फिलहाल ये बताने से पहले क्या हुआ है, आप थोड़ा इतिहास जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट सुबह सवेरे देख रहे हैं। अठारह फरवरी को चिराग पासवान के 18 जिलाध्यक्ष, 5 प्रदेश महासचिव और 208 कार्यकर्ताओं ने जदयू का दामन थाम लिया था। बकायदा इसके लिए पटना में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और उस वक्त इसे एलजेपी में बड़ी बगावत कही गई। और फरवरी से पहले जनवरी में 27 नेताओं ने एक साथ एलजेपी से इस्तीफा दिया था। उस वक्त इसका ठीकरा पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह पर फोड़ा गया था, क्योंकि वो उस वक्त निष्कासित हुए थे। और अब खबर यह है कि एलजेपी के दिग्गज नेता और 175 पंचायत के अध्यक्ष भाजपा का दामन थाम चुके हैं। मंगलवार को पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन सभी को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। अगर उन नामों की बात करें जो एलजेपी को छोड़कर भाजपा में आए हैं, तो वो है पूर्व प्रदेश महासचिव और सीतामढ़ी के प्रभारी विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा, दलित सेना के प्रदेश महासचिव रामेश्वर हजरा, प्रधान जिला महासचिव प्रेमचंद्र हजरा, पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामानंद चौरसिया और इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो एलजेपी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जवाब यह है कि पार्टी छोड़ने से पहले विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि चिराग पासवान सिर्फ कुछ लोगों की कठपुतली बने हुए हैं, वो मनमानी कर रहे हैं और एलजेपी में लोकतंत्र नाम का शब्द खत्म हो चुका है। और उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर देश का विकास करने के बाद कहा। लगातार एलजेपी के नेता एलजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग सत्ता के करीब रहना चाहते हैं वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही सच नहीं है, क्योंकि केशव सिंह इसके लिए चिराग पासवान को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा था कि जो भी लोग पार्टी में नए नए सदस्य बनाएंगे उनको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। अपितु ऐसा हुआ नहीं, पैसे लेकर टिकट बांट दिए गए। ऐसे ही कई सवाल हैं जो चिराग पासवान के लिए हैं। पता नहीं इसका जवाब चिराग पासवान देंगे कि नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से नेतागण पार्टी छोड़ रहे हैं वो चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लिए खतरा ही है। अब अगली खबर। भागलपुर में मंगलवार को आग लगने से त्राहिमाम मच गया। आग लगने से यहां 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 400 के करीब घर जलकर खाक हो गए। घटना भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के कासिमाबाद दियारा के वार्ड नंबर 9 एवं 10 का बताया जा रहा है। मामले में मुखिया अरविंद मंडल ने कहा कि सुबह 11 बजे कुछ बच्चे फूस के घर में चूल्हा जला रहे थे, जिस दौरान हवा तेज चल रही थी और इस कारण घर में आग लग गई, जिसमें 400 के करीब घर जलकर राख हो गए। इस घटना में कई मवेशी भी झुलसकर मर गए। धान सहित सभी अन्य सामान जलकर खाक हो गए। लोगों ने अपने अपने घरों का सामान जहां तहां संभव था वहां फेंक दिया। कुछ ने लकड़ी के बने सामान को गंगा जी में फेंक दिया ताकि उसे बचाया जा सके। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई अपना घर नहीं बचा सका और ज्यादातर लोगों के सभी सामान जल गए। कुछ लोगों ने तो जैसे तैसे चौकी और बिछावन निकाला। घरों में गाय, बकरी, सोना चांदी, कपड़ा, बर्तन, पैसा सहित घर के सभी सामान जलकर राख हो गए। तकरीबन करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। बेटी की शादी के लिए घर में रखी नकदी भी जलने की बात पीड़ित परिवार ने बताई है। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र कुमार अमर वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीब 400 घर के जल जाने का अनुमान है। आग पर ग्रामीणों द्वारा ही काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मंगलवार को इसकी लिखित जानकारी सीओ को देने की बात कही गई। जिस तरह से पूरी बस्ती आग में जलकर खाक हो गई, उसके बाद यहां रहने वाले लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। कई महिलाएं और बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे अपने जल चुके आशियाने को निहार रहे हैं। अब अगली खबर। बिहार में 1,11,000 से अधिक बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं और अब उन्हें दाखिला दिलाने के लिए बिहार सरकार 8 मार्च से विशेष अभियान चलाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वर्ष 2014-2015 में बिहार में 3,80,126 बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर थे, तो वहीं वर्ष 2018-19 में यह संख्या घटकर 1,43,278 और 2020-21 में घटकर 1,11,861 रह गई है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे।
इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 8 मार्च से पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाकर बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा और इसे प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने इलाके में हमेशा निगरानी रखें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर नहीं हो, उनका स्कूल में दाखिला कराएं ताकि उनके क्षेत्र का कोई भी ऐसा बच्चा ना मिले जो स्कूल ना जा पाता हो। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन कराने के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र, 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटो, अभिभावक का पहचान पत्र और बैंक खाते का नंबर देने की जरूरत पड़ेगी। बेहतर यह होगा कि आप पहले ही स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलकर जानकारी हासिल कर ले और वहां आपको क्या दस्तावेज देना है इसका इंतजाम पहले ही कर ले। अब अगली खबर, सीपीआई माले के 3 विधायकों सहित हजारों अज्ञात लोगों पर पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। राजधानी में पुलिस के साथ बदसलूकी करने, रोड पर उपद्रव करने, कोरोना गाइडलाइन के नियमों को तोड़ने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर आईपीसी के विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। सोमवार को वाम दल के छात्र संगठनों ने 19 लाख रोजगार की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में वाम दल के विधायक भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पटना के जेपी गोलंबर के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पटना पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई और आंसू गैस के गोले भी दागे। इसी मामले में जिला प्रशासन ने माले के 3 विधायक सहित हजारों अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया है। आज के सुबह सवेरे में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 5 नई खबरों के साथ, विश्लेषण के साथ। तब तक आप जनता नेशन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।